न जाने इस फिजिक्स को कैसे ये हुनर आता है, न जाने इस फिजिक्स को कैसे ये हुनर आता है। रात होती है तो आँखों में उतर जाता है, रात होती है तो आँखों में उतर जाता है, और सुबह होती है तो सपनों में बिखर जाता है। अब इस फिजिक्स के ख्यालों से मैं बचकर जाऊं कैसे, अब इस फिजिक्स के ख्यालों से बचकर मैं जाऊं कैसे, ये मेरे हर रास्ते के मंजर पर नज़र आता है। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स, विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लेकर के एक बार हम आपके सामने फिर से हाजिर हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का पार्ट नंबर फर्स्ट एंजॉय कर लिया होगा, देख लिया होगा अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चंस होंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो होंगे ये क्वेश्चन मुख्य रूप से विद्युत विभव पर आधारित हैं। अभी धारिता पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अब जब हम लोग धारिता पढ़ लेंगे उसके बाद करेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर लेकर जा रहे होंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो चलिए आज का जो ये अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है तो देख लेते हैं। आइए देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग के चारों कोनों पर, एक वर्ग के चारों कोनों पर क्रमशः 10 माइक्रोकूलाम, -50 माइक्रोकूलाम, 20 माइक्रोकूलाम और -60 माइक्रोकूलाम आवेश रखे गए। यदि वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई √2, कितनी लंबाई हो आपकी, ये √2 है, वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई √2 मीटर हो तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो आइए देर न करते हुए हम लोग इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या क्या दिया है इसको लिख लेना है। देखिए एक वर्ग के चारों कोनों पर, तो आइए हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं स्क्वायर का। ये रहा आपका एक स्क्वायर, ये आपका एक स्क्वायर है मान लीजिए। इसका नाम हम लोग दे देते हैं, ये आपका ए हुआ, ये बी हुआ, ये आपका सी हुआ और ये डी हुआ। अब आप देखिए वर्ग के चारों कोनों पर क्रमशः पहला आवेश जो आप देख पा रहे हैं कितना है, 100 माइक्रोकूलाम। मतलब बिंदु ए पर सपोज करिए एक आवेश जो आपका Q1 है, इसकी वैल्यू है कितनी है, 100 म्यूसी, 100 म्यूसी। बिंदु बी पर मान लीजिए आपका आवेश Q2 है और इस पर आवेश की जो वैल्यू दी गई है -50 म्यूसी, -50 म्यूसी दी गई है। बिंदु सी पर, बिंदु सी आपको यहाँ लेना है और बिंदु डी आपको यहाँ पर ले लेना है। तो बिंदु सी पर जो आपका आवेश है इसको यदि आप Q3 ले लें तो बिंदु सी पर आपका आवेश कितना है, 20 माइक्रोकूलाम। और बिंदु डी पर जो आवेश है आपका Q4 इक्वल है वो कितना दिया हुआ है आपका, -60 माइक्रोकूलाम। अब देखिए इसके सबसे पहले हम लोग डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं। डायगोनल्स को आइए हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। पहला ये डायगोनल है, एक डायगोनल हुआ, और एक इसका डायगोनल, मतलब विकर्णों को आपको क्या कर लेना है, मिला देना है। ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा। मान लेते हैं कि दोनों के विकर्ण जो हैं वो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। आगे पढ़ें आप क्वेश्चन को। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, √2 मीटर है। मतलब ये भी आपका √2 मीटर है, ये वाली भुजा भी, वर्ग की प्रत्येक भुजाएं वैसे भी बराबर होती हैं, √2 मीटर है। ये भी आपका √2 मीटर होगा और ये वाली भुजा भी √2 मीटर होगा। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप एक फिगर ड्रॉ करेंगे, ABCD एक स्क्वायर वर्ग बना देंगे। इसकी प्रत्येक भुजाओं की जो लंबाई है √2 कर देंगे। Q1, Q2, Q3 और Q4 ये 4 आवेश दिए गए हैं, इनको आप मान लेंगे। सलूशन में आप लोग लिख भी सकते हैं, कैसे लिखेंगे दिया है।
देखिए क्या क्या दिया हुआ है। Q1 की वैल्यू दी गई है, Q1 की वैल्यू आपकी दी है 100 माइक्रोकूलाम। तो सबसे पहले आपको पहले ही बताया जा चुका है, फर्स्ट डे के लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले आपको SI यूनिट में इसे कन्वर्ट करना है। तो SI में माइक्रोकूलाम से जब कूलाम में आएंगे तो 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q2 बराबर ऐसे ही आपका दिख रहा होगा, Q2 आपका कितना है आवेश, -50 कूलाम, -50 माइक्रोकूलाम है। तो इसको भी माइक्रोकूलाम से आप कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो 100 × 10⁻⁻6 कूलाम। Q3 की वैल्यू ऐसे ही आप लिख देंगे। Q3 कितनी वैल्यू दी गई है आपकी 20 माइक्रोकूलाम। कितनी दी गई है 20 माइक्रोकूलाम। तो 20 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलाम। सॉरी यहाँ पर आपका -50 था, ये आपका -50 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम है। और Q4 की जो वैल्यू दी गई है, Q4 की वैल्यू दी गई है -60 माइक्रोकूलाम। तो माइनस सेम रहेगा, -60 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। और एक चीज़ और दी गई है, वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा, यदि प्रत्येक भुजा हम मान लें स्मॉल a, इसकी लंबाई दी गई है √2 मीटर। ये चीज़ें आपकी गिवन हो गई। अब देखिए ये आप देख पा रहे होंगे कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC आपका एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो आप इसमें से AC को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट पेज, आगे वाले पेज की ओर मूव करते हैं। देखिए AC यदि आप निकालेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, अब चलेंगे आप लोग, अब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में यदि आप अच्छे से देख लें, ये आपका त्रिभुज बना हुआ है ABC, इसका B कोण समकोण है, AC आपका क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, मतलब AB का वर्ग बराबर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का वर्ग बराबर आपका हो जाएगा AB का वर्ग और प्लस कितना हो जाएगा BC का वर्ग। अब देखिए AB के वर्ग की आपकी वैल्यू दी है √2 का स्क्वायर प्लस BC, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजाएं इक्वल होती हैं, तो √2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर। √2 का स्क्वायर आपका होगा 2 और √2 का स्क्वायर अगेन 2 और 2 आपका 4 हो जाएगा। बट ये AC का स्क्वायर है, और यदि आप ओनली AC निकालते हैं, AC निकालते हैं तो ये √4 हो जाएगा। और स्क्वायर √4 से यदि AC बस की वैल्यू आपको फाइंड करनी हो तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। AC की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो आइए ये आपकी AC की वैल्यू हो गई 2, और यहाँ पर इसकी यूनिट आप लिख सकते हैं 2 मीटर। कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी AC की आपकी वैल्यू, ये 2 मीटर हो गई। तो यहाँ तक आपका AC मिल चुका है। आइए हम लोग फिगर में एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। फिगर में आपको देख लेना है, देखिए इस फिगर को गौर से देखें। यहाँ पर आप देखिए AC की वैल्यू मिल चुकी है आपको, तो यहाँ से यदि आप चाहें तो AO निकाल सकते हैं। और AO जो है, क्योंकि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब जितनी दूरी A से O होगी उतनी ही दूरी O से C की होगी। तो ये टोटल आपका 2 मीटर है, तो AO आपका क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही BO भी, क्योंकि वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये भी आपका 1 मीटर होगा। OC भी 1 मीटर और OD भी आपका 1 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि यदि, इसके बाद आपको लिखना है यदि वर्ग का केंद्र, यदि वर्ग का केंद्र कितना हो आपका
केंद्र O हो तो यहाँ से आपका जितना OA होगा उतना ही OB होगा, उतना ही OC होगा, उतना ही OD होगा, बराबर सभी की जो दूरियां हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 1 मीटर हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 1 मीटर हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे की ओर मूव कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए इसके बाद आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए अब आपको करना है क्या है, अब चारों आवेशों के कारण, चारों आवेशों के कारण वर्ग के केंद्र O पर विद्युत विभव, देखिए इसे आप V से दर्शाएंगे। V इक्वल टू कितना फार्मूला इसका बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना बनेगा। और यहाँ पर आवेश और बटे में आपकी दूरी होती, तो पहला आवेश आपका था Q1 और जो दूरी है पहली वाली वो है OA। फिगर के माध्यम से आपको दिखाते हैं। दूसरा आवेश आपका Q2 है और दूरी है OB। तीसरा आवेश आपका Q3 है और आपकी दूरी है OC। और फोर्थ आवेश जो है आपका Q4 है और जो दूरी आपकी होगी OC होगी। यहाँ तक आपके दिमाग में पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग इसको फिगर द्वारा एक बार और देख लेते हैं। फिगर को देख लें। देखिए पहली दूरी OA, यहाँ से यहाँ तक OA या AOA की बात है, OB, OC और OD आपकी दूरियाँ हो जाएंगी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की आप वैल्यू रखेंगे तो ये कितनी होती है, 9 × 10⁹। अब Q1, Q2, Q3 सब की वैल्यू रखेंगे तो Q1 की जो वैल्यू थी वो 100 × 10⁻⁻6 कूलाम और OA की वैल्यू थी 1 मीटर। OA, OB, OC। ऐसे ही जो Q2 की वैल्यू थी कितनी थी, -50, कितनी थी, -50 × 10⁻⁻6 और अपॉन में इसमें भी 1 होगा। और इसके बाद +20 थी, 20 × 10⁻⁻6 अपॉन 1 और इंटू में लास्ट में आपकी वैल्यू क्या थी, 60 × -60 था तो माइनस है तो आप इन ब्रैकेट कर लें 10⁻⁻6 और अपॉन 1 हो जाएगी। अब आप देखिए सभी के डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 से कोई मतलब नहीं है और इन सभी में 10⁻⁻6 आपका कॉमन है। तो आप क्या करेंगे कि 9 × 10⁻9 और इसके बाद यहाँ ब्रैकेट से सभी से 10⁻6 जो है -6 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर 100 आपका पॉजिटिव आएगा, माइनस का 50, प्लस का 20 और माइनस का 60 हो जाने वाला है। आई होप यहाँ तक आपको स्मार्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये आपका 9 × 10⁻9 और ये आपका हो रहा है ब्रैकेट में 10⁻6 और यदि आप इसे सॉल्व कर दें तो 100 और +20 120 होगा, प्लस पॉजिटिव है, 50 + 60 110 निगेटिव है तो माइनस कर देंगे तो ओनली आपका आ जाएगा 10। अब देखिए ये कैलकुलेट होगा 10 की पावर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 की पावर -5 और -5 और ये 10 की पावर जो ये है 9 पॉजिटिव है तो फाइनली आ जाएगा 9 × 10⁴ और वोल्ट जरूर लिखें। ये आपका विद्युत विभव V का मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा विद्युत विभव V का मान, V बराबर 9 × 10⁴ वोल्ट हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाने वाला है। आई होप ये क्वेश्चन आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और ले लेते हैं अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को
और इसको हम लोग लास्ट में जल्दी से रिकॉल कर लेंगे। आइए हम लोग उठाते हैं एक नया क्वेश्चन। देखिए, आवेश जो है आपका 4 × 10⁻⁷ के कारण इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव परिकलित कीजिए। मतलब आपको विद्युत विभव की गणना करनी है। आवेश का मान दिया हुआ है और इसमें दूरी का मान दिया हुआ। आवेश और दूरी दिया हो तो एक बिंदु आवेश कारण जो विद्युत विभव का व्यंजक है वो आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो क्या होता है, उसका फार्मूला होता है कि V बराबर, क्या फार्मूला होता है, V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R। अब देखिए Q की भी वैल्यू दी गई है, ये आपका आवेश की वैल्यू दी गई है ये यहाँ पर, और साथ में R की भी वैल्यू दी है। तो सीधे इस फार्मूले में आपको पुट करना है और आपका V का मान आसानी से आ जाएगा। फिर इसके बाद लिखा है B वाले क्वेश्चन में हम लोग आगे की ओर फिर मूव करेंगे। तो चलिए पहले A नंबर पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सलूशन, सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लेंगे। सलूशन नंबर आपका A। देखिए दिया है कैपिटल Q की वैल्यू, इसे कैपिटल Q से मान लेते हैं। दिया है, आप चाहें तो स्मॉल q भी ले सकते हैं। कैपिटल Q बराबर आवेश की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी गई है आपकी, 4 × 10⁻⁷, 4 × 10⁻⁷। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कूलाम होगा आपका, यहाँ कितना होगा, कूलाम, यूनिट छूट गई थी। 4 × 10⁻⁷ कूलाम। और जो डिस्टेंस दी है, दूरी r की जो वैल्यू आपकी दी है वो दी है 9 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है हम आपको बता चुके हैं, SI पद्धति में ही कन्वर्ट करना है। तो इसको SI में कन्वर्ट करेंगे, या तो 100 का डिवाइड या इसी को 10⁻⁻2 कह सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 10⁻⁻2 का मल्टीप्लिकेशन आप कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। क्योंकि 100 जब डिवाइड करेंगे तो 10⁻2 से डिवाइड करेंगे तो उससे ऊपर लाएंगे तो 10 आपका कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब आप देखिए क्या करेंगे, तो बिंदु P पर, किस बिंदु पर निकालना है, बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर यदि आप विद्युत विभव की बात करेंगे तो यदि इसे आप V से डिनोट करते हैं तो क्या फार्मूला है, 1/4πε0 इंटू Q/R। कितना फार्मूला है, Q/R। अब आप देखिए सभी की वैल्यूज आपके पास दी हैं। Q की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 × 10⁻, पहले 4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा, माइनस का 9 × 10⁹, सॉरी 9 × 10⁻, ये 9 है, और साथ में इंटू Q/R। तो Q की वैल्यू आपकी कितनी है, 4 × 10⁻⁻7, और R की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁻⁻2 है। अब देखिए 9 से 9 आपका स्मार्ट तरीके से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 4 आ रहा है तो 4 को आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, इस साइड लिख लेते हैं। इक्वल में आपका आ रहा है 4 आ रहा है, और साथ में आपका इंटू ये 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻2 है, तो -2 पावर इसकी कैंसिल होगी तो 10⁻ कितना हो जाएगा, -5, और ये आपका 10⁻ कितना है, 9 इंटू 10⁻ आपका कितना आ जाएगा, -5। तो फाइनली सॉल्व होकर के ये आ जाएगा 4 इंटू, यदि यहाँ पर पावर आपकी 9 है, -5 है तो पॉजिटिव में आ जाएगी। बेस इक्वल हैं तो पावर ऐड होंगी, लेकिन ये माइनस चिन्ह है तो 9 में 5 जाएंगे तो इसकी पावर 4 आ जाएगी। तो मतलब आपका जो V का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 4 × 10⁴, और विभव का SI मात्रक आपका हो जाएगा वोल्ट। इस तरह से ये भी आपका कॉन्सेप्ट अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। ओहो, ये आपका हो जाएगा A नंबर का फाइनल आंसर। बहुत ही इजी टाइप से न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपका कैलकुलेशन पावर यदि फास्ट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और सभी क्वांटिटियों को, सभी राशियों को आपको SI पद्धति में सबसे पहले कन्वर्ट करना है। तो आइए अब हम लोग मूव करते हैं पार्ट नंबर B की ओर। किसकी ओर मूव करेंगे, पार्ट नंबर B की ओर।
देखिए पार्ट नंबर बी में अब आवेश, एक दूसरा आवेश दिया गया है 2 × 10⁻⁻9 कूलाम। कितना दिया हुआ है? तो इस आवेश को चलिए हम लोग स्मॉल q से मान लेते हैं। गिवन है इसमें जो आपका दिया हुआ है, क्या आपका दिया है q की वैल्यू दी है, q इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻9 कूलाम, 2 × 10⁻⁻9 कूलाम। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, किए गए कार्य की गणना करनी है। मतलब आपको कार्य की गणना करनी है तो कार्य बराबर, अब आप W बराबर डायरेक्ट निकाल लेंगे, आप W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क भी एक बार लिख सकते हैं। W बराबर, देखिए एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि विभव बराबर जो आपका फार्मूला होता है वो कार्य बटे आवेश होता है। तो यदि यहाँ से आप निकालेंगे तो VQ बराबर या QV बराबर आपका W हो जाएगा। W हो जाएगा मतलब कुल मिला के कहा जाए विभव गुणे आवेश हो जाएगा। कार्य बराबर विभव या विभवांतर गुणे आवेश आपका होगा। तो विभव हम निकाल चुके हैं और आवेश की वैल्यू आपको दी गई है। तो कितना लिख सकते हैं, V × Q, ये आपका फार्मूला हो जाएगा विभव गुणे आवेश। तो अब देखिए V की वैल्यू आपकी दी गई है, कितनी वैल्यू है 4 × कितनी वैल्यू आ गई है 10⁴। ये विभव की वैल्यू दी गई है वोल्ट इंटू Q की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है 2 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁹। अब देखिए यहाँ पर 4 × 2 = 8, 4 दूनी 8 हो रहा है, 4 दूनी कितना हो रहा है आपका 8 हो रहा है, और इंटू कितना हो जाएगा 10⁴ और 10⁻⁹, तो ये 10⁻⁻5 और इसकी SI यूनिट हो जाएगी जूल। जैसे जूल को डिनोट कर देंगे इसको आप, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये भी आपका एक आंसर हो जाएगा। बट अभी क्वेश्चन में यदि आप देख पा रहे होंगे लास्ट में ये भी दिया गया है, क्या किया गया कार्य जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया जाता है उस पर निर्भर करता है। तो एक बात आप लोग जान लीजिए, विद्युत विभव की जो परिभाषा हम आपको बताए थे कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, मतलब जो कार्य होता है, आपको धनात्मक कार्य भी बताए थे। तो देखिए अब इसमें जो मेन कार्यकर्ता कौन है, जो अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाया जाता है, उसमें स्थिर वैद्युत बल को कार्य करना पड़ता है, मतलब विद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है कुल मिला के बात की जाए। और आपको पता होगा कि स्थिर वैद्युत बल जो है वो एक संरक्षी बल है। किस टाइप का बल है? संरक्षी बल। संरक्षी बल आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। संरक्षी बल ऐसा बल है जो केवल और केवल विस्थापन पर डिपेंडेंट होता है, मतलब उस पर जो किया गया संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य केवल वस्तु के विस्थापन पर निर्भर करता है, उसकी पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। और ये जो इसमें स्थिर वैद्युत बल लगता है वो संरक्षी बल है। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्या किया गया कार्य जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया जाता है उस पर निर्भर करता है? तो नहीं। क्या कहेंगे, लिख सकते हैं आप? नहीं। यहाँ पर आपको केवल इतना बस लिखना है। तो चलिए आइए हम लोग इसको लिख भी देते हैं ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम लोग लिख ही देते हैं। देखिए इधर की ओर नहीं, यहाँ के बाद आप कामा लगा दें, किया गया कार्य, किया गया जो आपका कार्य है, किया गया कार्य जिस पथ के अनुदेश, जिस पथ के अनुदेश, जिस पथ के अनुदेश आवेश को लाया जाता है, आवेश को लाया जाता है, उस पर निर्भर नहीं करता है। उस पर निर्भर, क्या पूछा गया? निर्भर करता है, तो निर्भर नहीं करता है, उस पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इस पर जो लगने वाला बल है वो क्या है? स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल एक संरक्षी बल है। कौन सा बल है? एक संरक्षी बल है। अब क्योंकि स्थिर वैद्युत बल आपका एक संरक्षी बल है,
इसलिए ये जो है प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, आवेश के पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आज की सेवाएं आप लोगों की यहीं तक। आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, और आप लोगों को न्यूमेरिकल में कहीं पर डाउट हो रहा हो तो अच्छे से हमें कमेंट करके बताएं, और बताएं कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।